हेलो दोस्तों, ये बीए बीकॉम वाले बच्चों के लिए ठीक है, जो सेकंड सेमेस्टर में जो इकोनॉमिक्स है हिंदी मीडियम, खासकर हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए ये वीडियोस बना रहा हूँ। ठीक है ना। ये चैप्टर नंबर 1 है, एकाधिकार के बारे में है पूरा चैप्टर, यानी मोनोपोली जो मार्केट होती है उसके बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। क्लियर है। देखो ज़्यादा डीप मेरा एक तरीका तो है कि मैं डीप कराऊँ आपको सब कुछ डिटेल में कराऊं, और दूसरा तरीका ये है कि हम समराइज फॉर्म में सारे चैप्टर कवर करें। ठीक है, दो तरीके हैं। अभी तक तो देखो स्टार्टिंग तो मैं बिल्कुल आराम से एक एक चीज बता के करूंगा कि स्टार्टिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। ठीक है ना। बीच के जो हम काफी सारे कॉन्सेप्ट हम उसको समराइज फॉर्म में करेंगे। मैं पहले बता देता हूँ, पूरा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हम क्या करेंगे, जो जो मेन है वो तो सारा पढ़ेंगे, मेन तो नहीं छोड़ेंगे। जो बकवास टाइप का कॉन्सेप्ट होता है उनको समराइज फॉर्म में फटाफट से खत्म करेंगे। क्लियर हो गया। इस तरह से हम सारे चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, देखते हैं कब तक होते हैं सारे चैप्टर कंप्लीट। तो पहला चैप्टर आपके जो लिखा हुआ है वो है एकाधिकार यानी मोनोपोली। फटाफट से इसको खत्म करने की कोशिश करेंगे जल्द, कम से कम पार्ट में। ठीक है ना। बीए बीकॉम सेमेस्टर 2, ठीक है ना, सेमेस्टर 2। ठीक है ना। अब बात करते हैं सबसे पहले बाजार। ठीक है, बाजार की अगर हम बात करें तो बाजार वह स्थान है जहां पर वस्तु के क्रेता और विक्रेता, क्रेता मतलब होता है खरीदने वाले, और विक्रेता होते हैं बेचने वाले, बायर्स हो गए और ये हो गए सेलर्स। ठीक है ना। तो बाजार वह स्थान है जहां पर वस्तु के क्रेता और विक्रेता आपस में मिलते हैं और वस्तु का क्रय विक्रय करते हैं। यानी बाजार वो स्थान है, वो प्लेस है, मार्केट, जहां पे बायर्स एंड सेलर आपस में मिलेंगे और वस्तु का क्या करेंगे, क्रय विक्रय करेंगे। क्लियर हो गया। अर्थशास्त्र में ऐसे स्थान को क्या कहा जाता है, बाजार कहा जाता है। यहां तो कोई दिक्कत नहीं। देखो मेरे हिसाब से सेमेस्टर 2 ही है। ठीक है ना, अगर ऊपर नीचे होगा तो देख लेना, कॉन्सेप्ट सारा यही है। तो बाजार हमने क्या कहा, बाजार एक ऐसी जगह है, एक ऐसा प्लेस है जहां पे बायर सेलर आपस में मिलेंगे और जो गुड्स है उनका क्या करेंगे, बाय एंड सेल करेंगे, यानी वस्तु को खरीदेंगे और बेचेंगे। क्लियर है। किस पे बेचेंगे, जो कि दोनों की सहमति से जो प्राइस जो डिसाइड होता है ना उस पे। क्योंकि देखो मान लो सेलर बोल रहा है ये 50 रुपए है किलो, 50 रुपए किलो है। ठीक है, बायर करें नहीं मैं तो 45 दूंगा, नो मैं 40 दूंगा, 40 रुपए किलो चाहिए मुझे। तो दोनों की सहमति, हम दोनों ने थोड़ी देर बहसबाजी करी, इसका 45 एक प्राइस निकाला। तो सेलर भी मान गया 45 पे और बायर भी मान गया, क्योंकि बायर तो 40 कह रहा था, अब वो 45 पे मान गया। ठीक है, तो ऐसे मतलब म्यूचुअली एग्रीड प्राइस होता है। म्यूचुअली एग्रीड प्राइस मतलब क्या होता है, म्यूचुअली एग्रीड प्राइस वो प्राइस होता है जहां पे दोनों के दोनों सहमत हो जाए। तो मार्केट एक ऐसा प्लेस होता है, बाजार वह स्थान होता है जहां पे वस्तु का क्रेता और विक्रेता आपस में मिलते हैं और वस्तु का क्या करते हैं, क्रय और विक्रय करते हैं। किस पे, जो आपसी सहमति से जो प्राइस जो डिसाइड होता है उस पे। क्लियर हो गया। चलो बाजार के प्रकार अगर हम बात करें तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार और अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार, ये दो बाजार आपके पास है। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार यानी परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, और अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार अगर हम बात करें तो इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। ये आपके पास दो मार्केट है। क्लियर है। इसके अंदर देखेंगे जितना कॉन्सेप्ट होगा उतना मैं आपको पढ़ा दूंगा। ठीक है। अपूर्ण के अंदर क्या क्या पढ़ना हमें, एक तो एकाधिकार पढ़ना है। एकाधिकार बाजार जो पहला ही चैप्टर है आपका, पहले 2 चैप्टर तो इसी के ऊपर बेस्ड है। ठीक है ना। तो एकाधिकार यानी मोनोपोली मार्केट। नंबर 2 हमें जो पढ़ना वो है एकाधिकार, ये फिर इसको एकाधिकारिक भी बोलते हैं, एकाधिकार बोल लो या एकाधिकारिक प्रतियोगिता बाजार यानी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट। क्लियर हो गया। और तीसरा है अल्पाधिकार बाजार। अल्पाधिकार बाजार मतलब ओलिगोपोली मार्केट, क्या बोलते हैं उसको, ओलिगोपोली, है ना, अजीब अजीब से नाम है, पोली पोली कर रहे हैं सबके सब। आगे देखो फिर है द्वैधाधिकार। ठीक है, द्वैधाधिकार बाजार मतलब डियोपोली। तो हमारे पास देखो ये कॉन्सेप्ट तो नहीं है पढ़ने लायक, बस मैंने नाम लिख दिया, बाकी ये सारे पढ़ने पड़ेंगे। क्या बोल रहा है, बाजार के प्रकार, बाजार 2 तरह के होते हैं। पहला है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार और दूसरा है अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार। अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार में एक तो एकाधिकार बाजार पढ़ना है, दूसरा एकाधिकार या एकाधिकारिक प्रतियोगिता बाजार, इसको इस तरह से पढ़ सकते हैं। ठीक है, और तीसरा है अल्पाधिकार बाजार। क्लियर है। द्वैधाधिकार बाजार आपको शायद नहीं पढ़ना जहां तक मेरे को पता है। ठीक है, फटाफट से नोट डाउन करो, आगे बढ़ रहे हैं। अब आगे देखिए इसमें हमारे पास क्या है, एकाधिकार बाजार यानी मोनोपोली मार्केट होती क्या है। ठीक है ना। देखो एक तो पता क्या है, बीए बीकॉम वाले बच्चों को ना भूतों की तरह ना, जैसे रात को कब्र से उठने की आदत होती है यार, वो पता है 1 हफ्ते पहले या 1 महीना पहले ही पढ़ना स्टार्ट करते हैं, उससे पहले किताब देखने का उनका मन ही नहीं करता। यही सबसे बड़ी दिक्कत है आप सबके साथ। अरे थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया करो, कहीं भी, चाहे मोबाइल पे पढ़ लिया करो, मोबाइल आजकल हाथ पे रहता है। ठीक है, शॉर्ट्स की फॉर्म में पढ़ो चाहे कैसे भी पढ़ो, पर थोड़ा बहुत पढ़ लिया करो पहले ही, ताकि ना आप वहाँ पे कंटेंट लिख सको। और सबसे बेस्ट चीज़ क्या, मैं हमेशा बोलता हूँ, कोशिश क्या करो अपने भाई बहनों को भी ये समझाया करो जो छोटे हैं कि 12वीं तक ढंग से पढ़ा करो। अगर आपने 12वीं तक ढंग से पढ़ा हुआ है
तो अब आगे तक ना आप आराम से लिख सकते हो, कोई भी चीज डिटेल में लिखा जा सकता है अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। और अभी भी आपके पास वक्त है, आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है, तो पोस्ट ग्रेजुएशन करने से पहले इस ग्रेजुएशन में कुछ सीख लो, कुछ कर लो, ताकि वहां पे जब हम क्वेश्चन करने जाए तो अगर आपने कम भी पढ़ा हो ना तो भी हो जाएगा। वो बात समझ आ गया? तो अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करो हर चीज में। अभी हम आगे बढ़ रहे हैं, देखो हम यहाँ पे क्या एकाधिकार बाजार के बारे में, ये हमने पढ़ा हुआ है, अगर आपको याद हो तो हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र में ये पढ़ी हुई है चीजें। एकाधिकार बाजार होता क्या है, इसने कहा पहले तो एकाधिकार का मतलब समझो। एकाधिकार यानी मोनोपोली, क्या मोनोपोली की बात कर रहा है, ठीक है। इसने बोला दो शब्दों से मिलकर बना है, ये मोनोपोली जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, एक तो है मोनो, एक है पोली, ठीक है ना। तो एक तो है मोनो, एक है पोली। मोनो मतलब होता है एक, मोनो मतलब क्या होता है एक यानी सिंगल, और पोली मतलब होता है सेल यानी विक्रय, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसने बोला मोनोपोली दो शब्दों से मिलकर बना, एक तो है मोनो, एक है पोली। मोनो मतलब होता है एक, पोलो मतलब होता है सेल यानी विक्रय। क्लियर है? यानी मोनोपोली एक ऐसी मार्केट है जहां पे सिर्फ एक विक्रेता होने वाला है। क्या होने वाला है? एक विक्रेता होगा। तो उसने बोला बाजार की वह अवस्था जिसमें उद्योग में यानी जो आपकी इंडस्ट्री है उसमें केवल एक फर्म पाई जाती है, सिर्फ सिंगल एक फर्म होगी, ठीक है ना। क्या होगी? अब बच्चे बोलते हैं उद्योग बड़ा या फर्म। बच्चे देखो उद्योग बड़ा होता है, उद्योग एक बड़ा टर्म है, बड़ी चीज है। जब बोलेंगे कपड़े का उद्योग है तो कपड़े में तो बहुत सारा ना, टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। अब उसके अंदर दुकानें, फर्म मतलब दुकान मान के चल लो, तो दुकानें तो बहुत सारी हो सकती है, ठीक है ना। तो दुकानें बहुत सारी, उन सबको मिला करके जो बनता है एक, वो क्या बनता है? उद्योग। तो बहुत सारी फर्मों को मिला करके एक उद्योग बनता है। तो उसने बोला उद्योग में केवल एक ही फर्म है, यहाँ पे सिर्फ एक सिंगल फर्म पाई जाने वाली है। वह जिस वस्तु का उत्पादन करती है, वो जिस वस्तु को उगाएगी बाजार में उसकी निकटतम प्रतिस्थापन वस्तु उपलब्ध नहीं होगी। यानी उस जैसे अगर मैं मान लो लाइफबॉय बना रहा हूँ, लाइफबॉय साबुन नहाने के लिए बना रहा हूँ, तो गारंटीड है इसका कोई प्रतिस्थापन नहीं होगा, यानी डेटॉल नहीं मिलेगा मार्केट में, जो साबुन है या कोई भी साबुन है वो नहीं मिलने वाला, सिर्फ मेरा ही लाइफबॉय चलेगा, ऐसा कॉन्सेप्ट होता है। यहाँ पे आगे लिखा है तथा उद्योग में नई फर्मों के प्रवेश पर क्या होता है? प्रतिबंध होता है, यानी नई फर्में यहाँ पे आ नहीं सकती, क्योंकि अगर नई फर्में आ गई तो एकाधिकार किस बात का? एकाधिकार में तो एक का अधिकार है, एक का अधिकार है, इसका मतलब एकाधिकार बाजार वो बाजार होता है जिसमें केवल एक ही विक्रेता पाया जाता है। विक्रेता एक होंगे, खरीदने वाले अनेक हो सकते हैं। बच्चे कई बार सोचते हैं कि एक विक्रेता और एक ही क्रेता है, बट देखो खरीदने वाले बहुत सारे हो सकते हैं। बात समझ आ गया? अब जैसे इंडियन रेलवे है, तो इंडियन रेलवे क्या है? मोनोपोली कॉन्सेप्ट है, तो एक है ना। अब ये बोला ट्रेन एक है, मतलब एक ही के हाथ में सब कुछ, ठीक है। बट भाई पैसेंजर जो सर्विस ले रहे हो तो बहुत सारे हैं ना, तो यहाँ पे विक्रेता एक है और खरीदने वाले क्या है? अनेक है। तो उसने बोला बाजार की वह अवस्था जिसमें उद्योग में केवल एक ही फर्म पाई जाती है और वो जिस वस्तु का उत्पादन करती है बाजार में उसकी कोई निकटतम प्रतिस्थापन वस्तु उपलब्ध नहीं होगी, तथा उद्योग में नई फर्मों के प्रवेश पर भी क्या होगा? प्रतिबंध होगा, कोई नई फर्म यहाँ पे आ नहीं सकती। समझ में आ गया? तो ये होता है आपका एकाधिकार बाजार। अब हम इसके पढ़ने वाले एकाधिकार बाजार की विशेषताएं क्या होती है। अब आगे देखिए जरा, इसमें लिखा है एकाधिकार बाजार की विशेषताएं, कि इसके विशेषताएं क्या क्या होती हैं। तो नंबर 1, इसमें विक्रेता एक होता है और क्रेता क्या होते हैं? अनेक होते हैं। यानी अगर हम बेचने वालों की बात करें तो सिर्फ एक ही यहाँ पे फर्म होने वाली है, बट खरीदने वालों की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे होंगे, इसकी टेंशन नहीं है, ठीक है ना। बहुत सारे मतलब एक से तो ज्यादा ही होंगे। क्लियर हो गया ना। उसके बाद यहाँ पे निकटतम प्रतिस्थापन वस्तु उपलब्ध नहीं होती है, यानी यहाँ पे आपको कोई भी सब्स्टिट्यूट गुड्स नहीं मिलने वाला, ठीक है। जैसे हम बोलते थे ना चाय के बदले कॉफी मिल जाएगी, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं है। क्लियर है? लेना है तो लो चाय, नहीं लेना तो मत लो, सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है, कुछ मिलेगा नहीं इसके अलावा। डन। तो एक विक्रेता क्रेता अनेक। नंबर 2, निकटतम प्रतिस्थापन वस्तु उपलब्ध नहीं होगी। क्लियर हो गया ना। पॉइंट नंबर 3, नई फर्मों के प्रवेश पर प्रतिबंध होता है, यानी जो न्यू फर्म्स होती है उनके प्रवेश पर यहाँ पे क्या होता है? प्रतिबंध होता है। डन। देखो आधे से ज्यादा बच्चे तो इस टाइम पे MPL, ड्रीम 11 इन सब पे लगे होंगे जहां तक है, ठीक है ना। सर वो जो भी है वो माई सर्कल समथिंग एप्स है ना, ठीक है। बच्चे देखो जितने भी क्रिकेटर है मानता हूँ आपके वो आदर्श होंगे, जो भी होंगे, बेटा उन्होंने कमा के रख लिया है, इतना कमा के रख लिया है कि वो कहीं कहीं पुश्ते उनकी बैठ के खा सकती है, ठीक है ना। मुझे तो ये समझ नहीं आता, इतने बढ़िया, इतने जिनको हम अपने आदर्श मानते हैं वो इस टाइप का प्रचार करते हैं कि पूरी मैक्सिमम इकोनॉमी के लोग आजकल ड्रीम 11 सब पे लगे हुए हैं, पता है ना आपको। आप में से बहुत सारे लगे होंगे, तो प्लीज उनको छोड़ दो कुछ टाइम के लिए और इस पे ध्यान दे दो, फटाफट से निपटा लो, ठीक है। मैं भी पूरी कोशिश कर रहा हूँ, जितना हो सके मैं करूंगा, ठीक है। आगे आने वाले बच्चों के लिए तो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। चलो देखो क्या 2 पॉइंट समझ में आ गया। तीसरा मैंने कहा था नई फर्मों के प्रवेश पर यहाँ पे प्रतिबंध होगा, यानी नई फर्म यहाँ पे
आएगी नहीं, नई फर्म बिल्कुल नहीं आएगी यहाँ पे, ठीक है ना। उसके अलावा परिवहन तथा विज्ञापन लागतें यहाँ पे शून्य होती है। अब आप बोलोगे परिवहन विज्ञापन लागतें शून्य क्यों है, नहीं ट्रांसपोर्टेशन और एडवर्टाइजमेंट जो कॉस्ट होती है, सेलिंग की जो कॉस्ट होती है वो शून्य क्यों होती है। देखो यार, अब मान के चलो आप ना अकेला, ये मार्कर बेचने वाला आप अकेले ही हो, ठीक है, यानी आपकी मोनोपोली है, तो यार ये बताओ ना आप इसमें एडवर्टाइजमेंट खर्चा करोगे क्यों। एडवर्टाइजमेंट वहां की जाती है जहां आपको दूसरों से बेहतर बताना अपने आप को और अपनी सेल को बढ़ाना है, यही होता ना। अब यहाँ पे कोई दूसरा है ही नहीं तो एडवर्टाइजमेंट या कुछ करने की जरूरत है, ऐसा कुछ नहीं। तो यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट और सेलिंग कॉस्ट क्या होती है, जो हमारी एडवर्टाइजमेंट बोलो, सेलिंग बोलो, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बोलो, सब शून्य होती है। क्लियर हो गया। कीमत निर्माता माना जाता है, कई बार पेपर में क्वेश्चन आता है कि एकाधिकार बाजार जो है वो कीमत निर्माता कैसे है वो बताओ, और जो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार होती है, ठीक है, वो कीमत को स्वीकार करता है। याद रखना कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में कीमत स्वीकार करती है फर्म, और यहाँ पे कीमत निर्माता है फर्म, दोनों में अंतर है। कीमत निर्माता क्यों बोला गया, इसने बोला एकाधिकार बाजार में फर्म का वस्तु की पूर्ति पर, किस पे, वस्तु की पूर्ति पर, सप्लाई पर पूर्ण नियंत्रण होता है। ये याद रखना हमेशा कि एकाधिकार बाजार में जो फर्म है उसको अपनी पूर्ति पर, उसका अपनी पूर्ति पर पूरा नियंत्रण होता है, ठीक है। उसका मन है तो वो ज्यादा पूर्ति करे, उसका मन है तो वो कम पूर्ति करे। भाई अकेला बंदा है ना, जो मन करे उसका चलेगा, टेस्ट का। इसके कारण यहाँ पे पूर्ति का भी अभाव होता है हमेशा, यहाँ पे पूर्ति वक्र का जो होता है अभाव पाया जाता है, पूर्ति कम होती है हमेशा यहाँ पे। तो एकाधिकार बाजार में फर्म का वस्तु की पूर्ति पर पूर्ण नियंत्रण होता है, जिसके कारण वह वस्तु की कीमत का निर्धारण करता है, यानी जिसके कारण वो वस्तु की कीमत का निर्धारण स्वयं यानी खुद ही कर लेता है। अब आप बोलोगे कोई भी कम क्यों पूर्ति करेगा, देख बात को समझो ना। अगर ये मार्कर मान लो मैं अंधाधुंध बनाऊंगा तो गारंटीड इसकी वैल्यू गिर जाएगी। तो एकाधिकार बाजार में फर्म क्या करती है, अकेली फर्म है, वो क्या करेगी, जैसे मान लो खरीदने वाला आ रहा है 100, बनाएगी सिर्फ 40। इससे क्या होगा, जब 20 रुपए का मार्कर होगा या 25 का मार्कर होगा वो भी 100, 150 में बिक जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बिक जाता है। अगर मान लो किसी चीज की कमी है और वही चीज अगर लोग लेने आ रहे हैं, बस जैसे कोरोना आया था, कोरोना में स्टार्टिंग में मास्क की कमी थी, भाई साहब मास्क लोगों ने 100 रुपए में खरीदा है, 80 100 रुपए में खरीदा, वही चीज वही मास्क, ठीक है, आज के टाइम पे 2 रुपए 5 रुपए का मिल रहा है, क्यों, किस टाइम पे सप्लाई ज्यादा है, ठीक है। तो कोशिश ये क्या करता है, ये सप्लाई को कम करने की कोशिश करता है, क्योंकि सप्लाई कम होगी इसका मतलब डिमांड ज्यादा है, तो क्या करेगा वो ज्यादा पैसा बटोरने की कोशिश करेगा अपने पास। तो कीमत निर्माता क्यों बोलते हैं, क्योंकि एकाधिकार बाजार में फर्म का वस्तु की पूर्ति पर पूरा नियंत्रण होता है, उसका मन, उसके मन के अकॉर्डिंग, वो अपने मन के अकॉर्डिंग पूर्ति करता है, जिसके कारण वो कीमत का निर्धारण खुद करता है कि क्या कीमत होनी चाहिए इसके बाजार में। बात समझ आ गया। और अधिकतम लाभ का लक्ष्य होता है, क्यों, क्योंकि कीमत पूर्ति पर पूरा नियंत्रण है, तो उसके अकॉर्डिंग अधिकतम क्या है, लाभ कमाने के लिए सोचता है कि कैसे मैं अधिकतम लाभ क्या है प्राप्त कर सकूं। क्लियर हो गया। तो पार्ट नंबर 1 को यहीं पे रोकते हैं, पार्ट नंबर 2 में मिलेंगे जहां पे हम इसके प्रकारों की बात करेंगे, थोड़े डायग्राम्स भी सीखेंगे, कर्व सीखेंगे, ठीक है ना। चलो धन्यवाद दोस्तों।